षोडशः पाठः। अधिकरण कारकः सप्तमी विभक्ति। कर्ता और कर्म से संबद्ध किसी क्रिया का जो आधार या स्थान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अधिकरण कारक का मतलब सप्तमी विभक्ति, और इसमें जो चिन्ह होते हैं वो में और पर होते हैं। जहाँ पर भी में और पर लिखा हो वहाँ पे आप समझ लो ये सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक है। जैसे जले मत्स्य तरंती, जल में मछलियाँ तैरती हैं। ये कैसे प्रयुक्त होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग एक वचन में कस्मिन बालके, किस में बालक, बालक में। कयो बालकयो, किन दो में, दो बालकों में या दो बालकों पर। केशु बालकेशु बहुवचन, किन में, बालकों में या बालकों पर। स्त्रीलिंग में कस्याम बालिकायाम, किस में, बालिका में, बालिका पर। कयो बालिकयो, किन दो बालिकाओं में, पर। कासु बालिकासु, किन में, बालिकाओं में। नपुंसकलिंग कस्मिन फले, किसमें, एक फल में। द्विवचन कयो फलयो, किन दो में, फलों में। केशु बहुवचन फलेशु, किन में, फलों में या फलों पर। छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यालय अध्यापिका सन्ति, विद्यालय में अध्यापक गण हैं। अध्यापिका छात्रेषु स्नेहन्ति, अध्यापिका छात्रों पर स्नेह करते हैं। विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, विद्यालय में खेल का मैदान है। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, छात्र खेल के मैदान में खेलते हैं। ते प्रसन्ना भवति, वे प्रसन्न होते हैं। सिंह कुत्र वसति, सिंह कहाँ रहता है। सः गुहायाम वसति, वह गुफा में रहता है। सः गुहायाम गर्जति, वह गुफा में गरजता है। गुहासु मुनयः वसन्ति, गुफा में मुनि रहते हैं। ग्रीष्मकाले जना पर्वतेषु वसन्ति, में लोग पर्वतों पर बसामा। हम सब कहते हैं। वने वृक्षा अपि सन्ति, जंगल में वृक्ष भी हैं। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्षों पर फल हैं। पितामही कुत्र भ्रमति, दादी जी कहाँ घूमती हैं। सा वाटिकायाम भ्रमति, वह वाटिका में घूमती हैं। तत्र लते स्तः, वहाँ दो लताएं हैं। लतयो पुष्पाणि विकसन्ति, दो लताओं में फूल खिल रहे हैं। शाखासु खगा सन्ति, टहनियों पर पक्षी हैं। बानरः वृक्षेषु कूदन्ति, फलानि च खादन्ति, बंदर वृक्षों पर कूदते हैं और फल खाते हैं। खगा गगने विचरन्ति, पक्षी आकाश में विचरण करते हैं। उद्याने एका तडागा अस्ति, उद्यान में एक तालाब है। तडागे जलम अस्ति, तालाब में जल है। जले पुष्पाणि सन्ति, जल में फूल हैं। पुष्पेषु सुगंधा भवति, फूलों में सुगंध होती है। पुष्पेषु मधुमक्षिका भ्रमन्ति, फूलों पर मधुमक्खियाँ मंडराती हैं। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, फूलों पर भौरे गुंजन करते हैं। शब्दार्थ याद करिए। विद्यालय विद्यालय में, छात्रेषु छात्रों पर, गुहायाम गुफा में, वृक्षेषु पेड़ों पर, वाटिकायाम
बगीचे में, मधुमक्षिका मधुमक्खियाँ, कुत्र कहाँ, कीड़ायाम कीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान, पशवा अनेक जानवर, पितामही दादी, लतयो दो बेलों पर, पुष्पेशु फूलों पर। खगा नीडा बसती नीडेषु, आकाशयो विमानी उत्पतन्ति, आकाशे हिमालया हिमं भवति, हिमालय पुस्तकानि ज्ञानं भवति, पुस्तकेषु कक्षायां काष्ठफलकानि सन्ति, कक्षायाम। एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर देना, लेकिन आपको कॉपी में पूरे वाक्य में लिखना है। छात्रा कस्मिन् क्रीडन्ति, छात्रा क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, सिंह्या कस्यां गर्जति, सिंहा गुहायां गर्जति, वृक्षा कुत्र सन्ति, वृक्षा वने सन्ति, बानरा केषु कूर्दति, बानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति, कयो पुष्पाणि विकसन्ति, लतयो पुष्पाणि विकसन्ति। अहं दिल्लीनगरे वसामि, पुस्तकालये पुस्तकानि भवन्ति, जलाशये हंसा तरन्ति, मार्गे वाहनानि चलन्ति, जन्तुशालायां पशवः वसन्ति, वृक्षेषु पेड़ों पर, विद्यालय में, लतयो दो बेलों पर, पुष्पेषु फूलों पर, गुहायाम गुफा में, वाटिकायाम बगीचे में। स्वमूल्यांकन वचन बदलिए। पुस्तकाय ज्ञानं भवति बहुवचन, पुस्तकेषु ज्ञानं भवति, मनुष्ये ईश्वरं भवति बहुवचन, मनुष्येषु ईश्वरः वसति, खगा वृक्षेषु तिष्ठन्ति द्विवचन, खगा वृक्षयो तिष्ठन्ति, पादपेषु पुष्पाणि सन्ति एकवचन, पादपे पुष्पाणि सन्ति, नगरे वाहनानि चलन्ति, नगरयो वाहनानि चलन्ति। Please like and subscribe my channel.